नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है रिसोर्स रीजन्स ऑफ इंडिया बाय प्लानिंग कमीशन, भारत के संसाधन प्रदेश योजना आयोग के द्वारा पार्ट 4। योजना आयोग ने भारत के संसाधन प्रदेशों को पांच भागों में बांटा है। पहला, हिमालय एवं संबंधित पहाड़ी प्रदेश, हिमालयस एंड इट्स हिली रीजन। दूसरा, उत्तरी व्रत मैदानी प्रदेश, नॉर्थ ग्रेट प्लेन रीजन। तीसरा, प्रायद्वीपीय पठार तथा पहाड़ी प्रदेश, पेनिनसुलर प्लेटो एंड हिली रीजन। पश्चिमी तटीय प्रदेश, वेस्टर्न कोस्टल रीजन। और पूर्वी तटीय प्रदेश एवं द्वीप समूह, ईस्टर्न कोस्टल रीजन एंड आइलैंड्स। हिमालय एवं संबंधित पहाड़ी प्रदेश, उत्तरी व्रत मैदानी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार तथा पहाड़ी प्रदेश, इनके बारे में जानकारी हमने पिछले वीडियो में प्राप्त कर ली है। आज हम पश्चिमी तटीय प्रदेश एवं पूर्वी तटीय प्रदेश एवं द्वीप समूह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे पश्चिमी तटीय प्रदेश। तो पश्चिमी तटीय प्रदेश के अंदर ये वाला भाग आता है, पश्चिमी तटीय मैदान तथा घाट प्रदेश, ये वाला इसके अंदर आ गया। तो पश्चिमी तटीय प्रदेश तो दक्षिणी पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र के पश्चिम में, उत्तर में मुंबई से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, अंतर्द्वीप तक स्थित समुद्र तटीय क्षेत्र को पश्चिमी तटीय प्रदेश कहते हैं। अतः इसका विस्तार गुजरात वाला भाग हो गया, महाराष्ट्र वाला भाग, इसका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल आदि राज्यों के तटीय क्षेत्रों तक है। भारत के योजना आयोग ने इसको दो भागों में विभाजित किया है, पश्चिमी तटीय मैदान एवं पहाड़ी प्रदेश, गुजरात का मैदानी एवं पहाड़ी प्रदेश। गुजरात का मैदान तथा पहाड़ी प्रदेश, ये वाला भाग हो गया एक, तो गुजरात का मैदानी एवं पहाड़ी प्रदेश, और दूसरा इसका हो गया पश्चिमी तटीय मैदान एवं पहाड़ी प्रदेश। संपूर्ण पश्चिमी तटीय प्रदेश लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तटीय मैदान एवं पहाड़ी प्रदेश समुद्र के समीप स्थित होने के कारण पर्याप्त वर्षा यहाँ पर होती है। यहाँ वर्षा का औसत 300 सेंटीमीटर से भी अधिक रहता है। अतः पर्याप्त वर्षा, समुद्री सम जलवायु तथा तटीय उपजाऊ भूमि के कारण यहाँ जनसंख्या सघन रूप से बसी हुई है। इन सब कारणों से वर्षा बहुत है, समुद्री सम जलवायु है, तटीय उपजाऊ भूमि के कारण यहाँ पे ये जो एरिया है ये डेंसली पॉपुलेटेड है। खनिजों की दृष्टि से गोवा लोहा अयस्क उत्पादन में भारत में अग्रणी स्थान रखता है। तो खनिजों की दृष्टि से गोवा लोहा अयस्क उत्पादन में भारत में अग्रणी स्थान रखता है। यहाँ तटीय क्षेत्र में भी काफी लोहा अयस्क का भंडार है। मैग्नीज खनिज की दृष्टि से कर्नाटक का तटीय क्षेत्र महत्वपूर्ण है, यहाँ भी मैग्नीज के भंडार हैं। तटीय क्षेत्र में जल विद्युत उत्पादन की संभावना भी अधिक है। यहाँ पर काफी बड़ी भूमि पर प्राकृतिक चारागाह पास्चर एरिया फैला हुआ है। धरातलीय जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, अतः सिंचाई एवं जल विद्युत की प्रचुर संभावना यहाँ पर विद्यमान है। फसल उत्पादन की दृष्टि से यहाँ चावल, विभिन्न मसाले तथा नारियल के पेड़ उगाए जाते हैं। इस क्षेत्र के कच्छ प्रायद्वीप में चूना पत्थर, बॉक्साइट, लिग्नाइट, अंकलेश्वर से पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस का वर्तमान में उत्पादन हो रहा है। चीनी मिट्टी, मोनोजाइट, सिरकोन रेत, नमक आदि खनिजों का पर्याप्त भंडार यहाँ पर संचित है। तटीय क्षेत्रों के जलीय भाग में मछलियां पकड़ी जाती है। संपूर्ण तटीय प्रदेश सम जलवायु, उपजाऊ तटीय भूमि, मछली व्यवसाय के कारण सघन बसा हुआ है। 5th पार्ट आ जाता है पूर्वी तटीय प्रदेश।
पूर्वी तटीय प्रदेश, ये वाला भाग आ गया। प्रदेश का विस्तार, पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार दक्षिणी पठारी एवं पहाड़ी प्रदेशों के पूर्वी भाग के उत्तर में बालासोर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरद्वीप तक बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। पूर्वी तटीय प्रदेश का लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर इसके अंदर आ जाता है। तटीय स्थिति होने के कारण यहाँ पे पर्याप्त वर्षा होती है। वर्षा का औसत लगभग 80 से लेकर 120 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। लेकिन उड़ीसा के अधिकतर नदियां पश्चिम से पूर्व में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाकर गिरती है। यहाँ पे जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में आके डेल्टा बना रही है। अतः यहाँ नदियां द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी का जमाव पाया जाता है। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी प्रमुख नदियां हैं जो जलोढ़ मिट्टी युक्त डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। तो पूरब की ओर जो नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर रही है वो डेल्टाओं का निर्माण कर रही है, और पश्चिमी तटीय मैदान के यहाँ पे जो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, वो एस्चुरी का निर्माण करती है, ज्वार नदमुख की निर्माण करती है, और यहाँ पे डेल्टाओं का करती है। किस तरह? पूरब की तरह। कौन सी नदियां? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी इत्यादि। और यहाँ पे क्योंकि डेल्टा बना रही है तो जलोढ़ मिट्टी एलुवियल सॉइल पाई जा रही है जो उपजाऊ है। पर्याप्त जल, उपजाऊ मिट्टी, जल भी पर्याप्त है और उपजाऊ मिट्टी भी है के कारण यहाँ चावल का उत्पादन किया जाता है। तटीय क्षेत्र के निवासियों का प्रमुख जो व्यवसाय है वो नमक है। मैग्नीशियम के पर्याप्त भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में नदी तट पर बांध बनाकर नहरें भी बनाई गई हैं। आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में नहरें द्वारा भूमि की सिंचाई की जाती है। मछली पकड़ने की सुविधा, फिशिंग यहाँ पे काफी ज्यादा है क्योंकि कोस्टल एरिया है, तो कोस्टल एरिया के कारण फिशिंग की सुविधाओं के। जलवायु यहाँ पे आपकी जो क्लाइमेट है सम जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। उपजाऊ भूमि यहाँ पे पाई जाती है। इसके कारण ये जो प्रदेश है ये सघन बसा हुआ है, डेंसली पॉपुलेटेड है। फिर आ जाता है द्वीप समूह। 5वां जो भाग है वो आपका आ जाता है द्वीप समूह, आइलैंड्स वाला। तो बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा अरब सागर, ये अरब सागर है, तथा अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप समूह को अलग अलग संसाधन प्रदेशों में रखा जा सकता है। इन द्वीपीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय जलवायु की प्रधानता है। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट यहाँ पर पाई जाती है। अतः यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, नारियल एवं ताड़ के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। यहाँ से प्राप्त वनों में थर्बल, वुड, चुपलगाम, पड़ाके वृक्षों की मांग यूरोपीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसलिए इन वृक्षों को काटकर इनकी लकड़ी यूरोपीय देशों में निर्यात कर दी जाती है। द्वीपीय क्षेत्र में वन एवं समुद्री जल से प्राप्त संसाधन प्रमुख आर्थिक संसाधन है। इसके अतिरिक्त क्रोमाइट, तांबा, लोहा एवं कुछ भाग में कोयला भी पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय जलवायु, वनों की सघनता के कारण जनसंख्या घनत्व यहाँ पर कम पाया जाता है। जो लक्षद्वीप है, जो अरब सागर में जो लक्षद्वीप है, यहाँ कोरल रीफ भी पाए जाते हैं, प्रवाल भित्तियां भी पाई जाती है यहाँ के इसके अंदर, तो ये भी एक संसाधन है। इस तरह से हमने पूरे योजना आयोग के द्वारा भारत के 5 संसाधन प्रदेश कर दिए। तो एक तो हिमालय था, हिमालय वाला पार्ट पूरा हो गया था। इसके अंदर हिमालय को 2 भागों में कर दिया था, पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय। दूसरा जो हमने लिया था वो हमारा
भाग इसके अंदर आ गया था आपका, ये पूरा का पूरा भाग इसके अंदर आ गया था, गंगा वाला मैदान इसके अंदर, ये उत्तरी मैदान इसके अंदर आ गया। तीसरा जो भाग हमने लिया वो हमारा प्रायद्वीपीय पठार, जिसमें पश्चिमी पठार, पहाड़ियां, मध्यवर्ती पठार, ये वाला भाग इसके अंदर आ गया था तीसरे वाले में, प्रायद्वीपीय पठार के अंदर। फोर्थ वाला पार्ट जो हमने लिया था कोस्टल रीजन के अंदर किया था, लिया है हमने, तो ये पश्चिमी कोस्टल रीजन और ये पूर्वी कोस्टल रीजन, और फिफ्थ वाला पार्ट ये आइलैंड्स वाला भाग आ गया, ये अरब सागर वाला और ये बे ऑफ बंगाल वाला। थैंक यू।